जय श्री राम मेरे दोस्तों और स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक लेके आए हैं आर्टिकल्स। डिटरमिनर्स का ही टाइप है, डिटरमिनर्स में ही हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th आफ्टर द 12th, हर जगह आर्टिकल्स का यूज आता है और एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल्स क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, हम ये पूरा पढ़ने सीखेंगे। डिटेल्स और फिर ट्रिक क्लास में बताएंगे। सबसे पहले देखो आर्टिकल्स होता क्या है। मैंने डेफिनेशन लिखी है। एन आर्टिकल इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू शो वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल। ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले यूज किया जाता है और उस नाउन को स्पेसिफिक या जनरल बनाने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल। मतलब आर्टिकल हमेशा ध्यान रखना नाउन के पहले यूज किया जाता है और उस नाउन के पहले आकर हमें ये दिखाता है कि वो नाउन स्पेसिफिक है या जनरल। अब आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल? 2 टाइप्स। आर्टिकल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन और डेफिनिट आर्टिकल में आता है द। सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम होती है एग्जाम पेपर में तो इस दा में ही प्रॉब्लम आती है। बच्चों को इस दा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हर जगह दा को खोजने की कोशिश करते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर जगह दा के मैं आप लोगों को लगभग 20 से 22 रूल आप लोगों को यहाँ बताऊंगा। उनके उससे बाहर आपका 10th और 12th में बाहर नहीं जाने वाला। उससे बाहर कोई भी रूल आपको एग्जाम पेपर में बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब आज हम जो बात करने वाले हैं यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एन की बात करने वाले हैं। पहले हम इसको पूरा डिटेल्स से पढ़ रहे हैं, फिर इसकी हम आपको सिंपल सी ट्रिक बताते हैं कि इसको करते कैसे। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ए का यूज करते हैं, एज यूज बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। एन का यूज भी यही करते हैं, एन इज यूज बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन। हमेशा ध्यान रखना ए और एन दोनों ही सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के पहले यूज की जाती है। नाउन हमारी सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए। अगर नाउन सिंगुलर और काउंटेबल है तो ही ए और एन लगेगा। सर प्लूरल आ जाए तो ना तो एन लगेगा ना ही ए लगेगा, कोई भी नहीं लगेगा। अब ठीक है सर, आपने दोनों में बता दी सिंगुलर और काउंटेबल होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों के लिए ए कब लगेगा? सिंपली आपको याद रखना है कि ए का यूज जब भी किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या साउंड हिंदी अल्फाबेट का, ध्यान रखो इंग्लिश में जाओगे तो गलत जाएगा, हिंदी अल्फाबेट का कॉन्सोनेंट हो। अगर किसी भी वर्ड को हम रीड कर रहे हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन या साउंड हिंदी अल्फाबेट का कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज करेंगे, और अगर हिंदी अल्फाबेट का वॉवेल्स है, हिंदी अल्फाबेट का अगर वॉवेल्स आपको कॉन्सोनेंट होगा तो ए यूज करेंगे और वॉवेल्स होगा तो एन का यूज करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ए और वॉवेल्स होगा तो एन। सिंपल है। सबसे पहले आप जब भी ए और एन हो, सबसे पहले ये देखो ये सिंगुलर और काउंटेबल है या नहीं। सिंगुलर काउंटेबल है तो ए भी लग सकता है, एन भी। अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है तो हम क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे, और वॉवेल साउंड निकल रहा है तो एन। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है, देखिए मैंने आप लोगों के सामने। आप देखो अगर हम इसको पढ़े तो यूनिवर्सिटी, इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये लिखा जाएगा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये यूनिवर्सिटी हमने लिख दिया। अब इसका पहला लेटर जो आया या है, और या एक कॉन्सोनेंट है, आपको पता। अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से चलेंगे तो यू होता, और यू के अकॉर्डिंग इसमें एन लगना चाहिए था, लेकिन इसको हम इसीलिए हिंदी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अगर इसका कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, यूनिवर्सिटी या आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर क्या होना चाहिए? ए। नीचे 1 रुपी नोट, यहाँ भी देखो ओ है। अगर हम इंग्लिश के अल्फाबेट से चलते तो एन लगाना पड़ता, लेकिन 1 निकला, 1 इस तरीके से हम हिंदी में लिखेंगे 1, तो वह आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ आंसर क्या होना चाहिए? ए। टीचर, टा साउंड निकल रहा है तो यहाँ भी क्या लगना चाहिए? ए लगना चाहिए। अब ऐसे ही इधर आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा ये भी सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर था, ये भी सिंगुलर था, सब काउंटेबल थे। सिंगुलर और काउंटेबल नाउन की तरह। अब इधर आते हैं ऑरेंज।
आप लोगों ने देखा इसका प्रोनाउंसिएशन ऑरेंज, ऑरेंज। हम इसको जब हम पढ़ेंगे तो इस तरीके से, तो ओ यानी कि वोवेल साउंड निकला, और वोवेल साउंड निकलेगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगाना चाहिए, एल लगाना चाहिए। नेक्स्ट आवर। अब बहुत सारे लोग HOUR हावर, हावर नहीं पढ़ते उसको, आवर पढ़ते, आवर, आवर यानी कि H साइलेंट रहता है, आवर पढ़ते हैं S साइलेंट रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आंसर निकल रहा, यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है वो आ का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगना चाहिए, एन। ऐसे ही हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ते हैं इसको, हॉनेस्ट, यहाँ भी एस साइलेंट रहता है तो ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ भी ओ आया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी क्या लगना चाहिए, एन। अब देखो नीचे आप लोगों को दिख रहा है MLE, MLE। इसमें अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शॉर्ट वर्ड में ज्यादातर एन लगता है। हमारे एग्जाम पेपर में बहुत, चाहे 10th क्लास हो 12th क्लास हो, शॉर्ट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ज्यादातर लोग समझते हैं कि शॉर्ट में एन लगता है। कुछ लोग तो यही कहते थे सर शॉर्ट वर्ड आ जाए तो एन लगा देना, नहीं, एन नहीं लगना। ये भी हमारे रूल के अकॉर्डिंग, इसको भी रूल के अकॉर्डिंग लगाओ, MLA। अब M, अगर हम M को हिंदी में लिखेंगे, ML, ए को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा। पहला वर्ड देखो यहाँ क्या आया है, वोवेल साउंड आया है, तो इसलिए यहाँ एन लगा। अच्छा सोचो अगर हर जगह मैंने अभी लिख दिया BSC, क्या इसमें एन लग सकता है, नहीं लग सकता। यहाँ तो साउंड आ रहा है BSC, ये आना चाहिए, तो यहाँ पर बा कॉन्सोनेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगना चाहिए, ए लगना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगना चाहिए, ए लगना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे शॉर्ट वर्ड हो या फुल वर्ड, चाहे शॉर्ट वर्ड हो या फुल वर्ड हो, आप इतना ध्यान रखेंगे अपने रूल के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। सिंपल सी चीज है, आप ए और एन को कभी नहीं भूलेंगे। अगर सबसे पहले सिंगुलर और काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। अगर वोवेल्स, हिंदी में ध्यान रखना है, हिंदी का अगर किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हिंदी अल्फाबेट का वोवेल्स है तो एल लगेगा, और कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। ठीक है, ये आज हमने ए और एन का यूज पढ़ा है आपको। ठीक है, कल इसमें हम दा के और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स यानी कि नो आर्टिकल्स का यूज करेंगे। अगर इससे किसी को दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।